मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे नीति शतक। नीति शतक को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। नीति शतक कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत BA पार्ट तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि काव्य क्या है। कवि है कर्म काव्यम। कवि का जो कार्य है, कवि का जो कर्म है, कृति है, वो काव्य कहलाता है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आते हैं जिन्हें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य आते हैं। गीति काव्य की विधा के अंतर्गत ही शतक परंपरा प्रारंभ होती है। गीति काव्य में भी मुक्तक काव्य रचना का प्रारंभ हुआ। मुक्तक काव्य रचना से तात्पर्य है जिसमें प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है, उसमें उसका आगे और पीछे से कोई संबंध नहीं होता, प्रत्येक श्लोक अपना एक अर्थ रखता है। उसी मुक्तक काव्य परंपरा में के अंतर्गत शतक ग्रंथों का निर्माण हुआ। उन्हीं शतक ग्रंथों में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा 3 शतक लिखे गए, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। हमारे पाठ्यक्रम का भाग यही नीति शतक है। जैसा कि इससे के नाम से ही विदित होता है कि यह एक 100 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन बाद में कुछ कतिपय श्लोक भी इसमें जुड़ गए। नीति परक उपदेश इस पूरे ही काव्य में दिए गए हैं। प्रत्येक श्लोक एक उपदेशात्मक अर्थ रखता है और जीवन की क्रियाकलापों में हमें नीतिगत शिक्षाएं प्रदान करता है। इसी नीति शतक का प्रथम श्लोक को हम प्रारंभ करते हैं। दिक् कालाद्य अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् से तात्पर्य है चारों दिशाओं से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे संस्कृत में 10 दिशाएं मानी जाती हैं। काल भूत, वर्तमान, भविष्य आदि कालों से जो अनवच्छिन्न है, अपरिमेय है, नापा नहीं जा सकता, जो चारों दिशाओं और तीनों कालों से अनवच्छिन्न है, अपरिमेय है, नापा नहीं जा सकता। अनंत, जो जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, जो अविनाशी है। चिन्मात्र, जो चेतन स्वरूप है। मूर्तय, चेतन स्वरूप वाला है। स्व अनुभूति एक मानाए, जिससे अपनी आत्म अनुभूति के द्वारा ही जिसको अनुभव किया जा सकता है। ऐसे शांताय तेजसे, शांत स्वरूप तेज के लिए नमः नमस्कार है। यहाँ पर कवि नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहा है। किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए संस्कृत में प्रत्येक काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, जिससे कि वो जो ग्रंथ है वो बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए। इधर यहाँ पर भी जो कवि है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग कर रहा है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक। जहाँ कथा वस्तु का संकेत होता है वो वस्तु निर्देशात्मक होता है। जहाँ किसी देवता के लिए नमस्कार किया जाता है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। जहाँ आशीर्वाद की कल्पना की जाती है आशीर्वादात्मक होता है। तो प्रस्तुत श्लोक में जो कवि है अपने ग्रंथ का आरंभ करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग कर रहा है। वह उस भगवान ब्रह्म रूपी शांत तेज के लिए नमस्कार कर रहा है। यहाँ पर हम एक बार इसको पुनः देख सकते हैं कि जो चारों दिशाओं, तीनों कालों के द्वारा
नापा नहीं जा सकता, जो विनाश रहित है, जो चैतन्य स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, अपनी अनुभूति के द्वारा ही जिसका ज्ञान किया जा सकता है, इस प्रकार के शांत तेज के लिए नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। यहाँ पर शांताय तेजसे में नमः शब्द के योग के कारण चतुर्थी विभक्ति आई है, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम पश्यति योगाच सूत्र के अनुसार शांत जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। होने को यहाँ पे अनुभूतिक माना है, चिन्मात्र मूर्तये, सब जगह चतुर्थी का ही है, क्योंकि विशेषण विशेष्य भाव से इधर नमः के योग में ही यहाँ पे भी चतुर्थी है। स्व अनुभूति एक माना है, यहाँ स्व अनुभूति में दीर्घ संधि और अनुभूति एक मानाए में यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला श्लोक है याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम सा जन्नो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। याम चिंतयामि जिसको सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, सततम निश्चय ही, हमेशा, मई मुझ पर, सा विरक्ता वह प्रेम रहित है, वो मुझको प्रेम नहीं करती, वो मुझसे विरागी है। सापि वह भी, अन्यम इच्छति किसी दूसरे पुरुष को इच्छा करती है, दूसरे को चाहती है। जनन सा वह जनो, सा वह जन भी, अन्य सकता किसी अन्य पे आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति और हमारे लिए जो संतुष्ट है, जो इच्छा करती है, काचित अन्य वह कोई दूसरी है। धिक ताम धिक्कार है, ताम उस पुरुष को, उस मेरी रानी को, तम च मदनम और उसके प्रेमी को, च इमाम और उस स्त्री वेश्या को, इमाम च और मुझको धिक्कार है। यहाँ पर एक कहानी प्राप्त होती है कि ऐसा मानते हैं कि जो महाकवि भर्तृहरि थे वो अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे और बहुत ज़्यादा विषयासक्त हो गए थे। और एक बार उनको एक अमृत फल की प्राप्ति होती है कि इससे व्यक्ति जो है उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो राजा ने सोचा मेरा सबसे प्रिय कौन है, मेरा सबसे प्रिय मेरी पत्नी है। तो राजा उस फल को अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन जो पत्नी होती है उसकी वो किसी अन्य से प्रेम करती है, तो वो उस फल को अपने उस प्रेमी को दे देती है। उसका जो प्रेमी होता है वो भी किसी वेश्या से प्रेम करता है, वो उस फल को वेश्या को देता है। वेश्या सोचती है कि मैं इसको लेकर क्या करूंगी, राजा होता है जो संपूर्ण राज्य को संभालता है, मैं इसको अपने राजा को देती हूँ जिससे वो प्रजा की सेवा करेगा, चिरंजीवी होगा, और वह राजा को दे देती है। इस प्रकार वो फल राजा भर्तृहरि के पास पहुंच जाता है, जिससे राजा को बहुत धक्का लगता है, उनका जो मोह होता है वो भी दूर होता है। तो उसी संदर्भ में ये श्लोक पढ़ा गया है कि याम चिंतयामि सततम, कि जिस स्त्री को, जिस मेरी रानी को मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मयि सा विरक्ता वह सा वह रानी मयि मेरे ऊपर विरक्त है, मुझसे प्रेम नहीं करती। सा अपि और वह भी, अन्यम इच्छति किसी अन्यम इच्छति जन्म, अन्यम जन्म दूसरे व्यक्ति की इच्छा करती है। सा जना और वह दूसरा व्यक्ति भी, अन्य सकता किसी और पे आसक्त है। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचित अन्य और कोई दूसरी स्त्री हमारे लिए संतुष्ट है, यानी वह व्यक्ति इस वेश्या से प्रेम करता था, वो दूसरी वेश्या जो है वो मेरे लिए संतुष्ट है। धिक तो धिक्कार है, ताम उस मेरी रानी को, तम च मदनम और उसके प्रेमी को, इमाम और इस वेश्या को, च माम च और मुझको, यानी हम सबको धिक्कार है। प्रस्तुत श्लोक में वसंतिलिका छंद है। लक्षण है उसका उक्ता वसंतिलिका तब्चा च होगा। यहाँ पर ताम तम मदनम इमाम माम, यहाँ धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
अन्य भी हम यहाँ देख सकते हैं, सा अपि अन्यम इच्छति। सा प्लस अपि यहाँ दीर्घ संधि है, अपि प्लस अन्यम यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। आज का हमारा इतना ही रहेगा।